सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जुलाई का करंट अफेयर्स। तो हमने फर्स्ट वीक खत्म कर लिया था, तो अब सेकंड वीक स्टार्ट करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं सेकंड वीक। उसके बाद थर्ड वीक खत्म करेंगे, देन फोर्थ वीक। उसके बाद जून के हमारे 3 वीक बचे हैं, वो खत्म करेंगे। फिर सितंबर का मैंने सेकंड वीक पता है अभी तक कोई नहीं खत्म किया, क्योंकि सितंबर लास्ट 1-2 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत डीप डेप्थ क्वेश्चन आ सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए उसको एंड में करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी करते हैं, जुलाई सेकंड वीक को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, so the first news under national affairs is NCW and Cyber Peace Foundation launched Digital Shakti 5.0। तो NCW बेसिकली क्या है? NCW इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड साइबर पीस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति 5.0। तो पूछा जा सकता है डिजिटल शक्ति 5.0 किसने लॉन्च किया है? साइबर पीस फाउंडेशन एंड एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। या तो पूछा सकता है इन दोनों ने मिलके कौन सा भी मिशन लॉन्च किया है, तो डेट इज डिजिटल शक्ति 5.0 ड्यूरिंग हाइब्रिड इवेंट एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। कहाँ लॉन्च किया है पूछ सकता है कि एनसीडब्ल्यू और साइबर पीस फाउंडेशन ने डिजिटल शक्ति 5.0 लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है इसको? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। दिस पैन इंडिया प्रोजेक्ट, पैन इंडिया बेसिकली पैन इंडिया मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर आर जैसा क्यों लग रहा है? ऑल है, ठीक है, मन की आंखों से देखिएगा। ऑल ओवर इंडिया होता है। पैन इंडिया प्रोजेक्ट एम्स टू डिजिटली एम्पावर एंड अपस्किल वुमेन एंड गर्ल इन साइबर स्पेस। मतलब वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये निकाला गया है डिजिटल शक्ति 5.0 फेज 5 कैंपेन है और डिजिटल शक्ति। और किसने इसको वो किया है, लाइक लॉन्च किया है? इट इज एनसीडब्ल्यू एंड साइबर पीस फाउंडेशन। एनसीडब्ल्यू इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके, इसको लिखते हैं फटाफट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू प्लस साइबर पीस फाउंडेशन लॉन्च्ड डिजिटल शक्ति 5.2। ठीक है, डिजिटल शक्ति 5.2 एनसीडब्ल्यू एंड साइबर पीस फाउंडेशन ने मिलके स्टार्ट किया है फिफ्थ। इसमें क्या है? पैन इंडिया प्रोजेक्ट है ताकि एम करता है टू डिजिटली एम्पावर अपस्किल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस। ओके, so the next second news is MOMA. MOMA designed as designated as a nodal ministry for Hajj Committee of India. Ministry of Minority Affairs led by Union Minister Kiran Rijiju जी है, वो मिनिस्टर ऑफ सॉरी मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। उन्होंने लॉन्च किया है, उन्होंने उनको led by national minister has been designated the nodal ministry for Hajj Committee of India, a statutory body that organizes the Hajj pilgrims for Indian pilgrims. The designation shifts the responsibility from Ministry of External Affairs to MOMA. Basically क्या है कि हज पे जो लोग जाते हैं इंडिया की तरफ से, हज क्या होता है? एक वो है तीर्थ यात्रा टाइप है, जैसे हमारे में होता है ना कि हिंदू कल्चर में है कि 4 धाम यात्रा होती है, तो वैसे ही हज होता है। तो वहां जाने के लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सब पूरा कार्यभार देखती थी, बट इसको अब नोडल मिनिस्टर किसको बना दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, जिसके मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी। तो इसको नोडल मिनिस्ट्री दे दी गई है ताकि ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को स्टेचुरी बॉडी जो है उसको देखेगी अब से। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर हो गई है टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नोडल मिनिस्ट्री फॉर हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिप्लेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
पहले नॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, उसको रिप्लेस करके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बन गई है हज कमेटी ऑफ इंडिया की नॉर्डल मिनिस्ट्री, ठीक है। प्रीवियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मैनेज द हज पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हज कमेटी एक्ट 2002। पहले ये सब जो था, जितना भी हज जाने वाले लोग इंडियन पिलग्रिम्स थे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखती थी, बट अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स देखेगी, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनिशिएट्स प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फॉर 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग होने वाली है, 46 सेशन है इसका, जो कि जुलाई में होगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया सेट टू चेयर एंड होस्ट द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल यूनेस्को का इवेंट है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इसका 46 सेशन पहली बार इंडिया में होने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उसके लिए प्रोजेक्ट परी इनिशिएट किया है। परी में क्या होगा बेसिकली, दिस इनिशिएटिव इज एग्जीक्यूटेड बाय द ललित कला एकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स इसको इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, PAR, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। आर से क्या हुआ भाई, अच्छा आर्ट का AR ले लिया, अच्छा पब्लिक, AR से आर्ट, आई से इंडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट परी, परी नाम है, परी हूं मैं, ठीक है। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसका पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। 46 फॉर द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, ये यूनेस्को की है, यूनेस्को करवाता है इसको, ठीक है। तो परी प्रोजेक्ट लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अहेड ऑफ 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, जो कि पहली बार इंडिया में होने वाला है। तो इस इनिशिएटिव को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, इसको इस मिशन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट परी को, मतलब मिशन कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट परी। नेक्स्ट इज एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन hits record high of approximately rupees 1.27 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो जो डिफेंस प्रोडक्शन था एनुअली, मतलब पूरे साल का, वो रिकॉर्ड टाइम हाई है विथ रुपीज 1.27 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है डिफेंस का और इतने पैसे उसमें लगे हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, India's annual domestic defense production has hit a record high of approximately 1.27 lakh crore in financial year 24, मतलब 23-24. This shows the growth of 16.7% over the defense production compared to rupees 1.08 crores of total value of production recorded in financial year 23. 23 में इतना था, 24 में बढ़ गया है, 16.7% ग्रोथ हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपैरिजन में। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, other PSUs and private sector contributed around 79.2% and 20.8% of total value of production in financial year 24 respectively. मतलब PSUs हैं वो 79.2% कंट्रीब्यूट किए हैं, प्राइवेट सेक्टर है उसे 20.8%। प्राइवेट सेक्टर मान लो जैसे अपना हो गया, प्राइवेट सेक्टर में कौन आ गया, अडानी, अडानी डिफेंस आ गया, वो सब कुछ बना रहे हैं। और PSUs में आपका मान लीजिए DRDO कुछ बना रही है तो डिफेंस के लिए, या इसरो बना रही है मिसाइल्स, तो ये सब 79.2% करते हैं कंट्रीब्यूट, प्राइवेट सेक्टर वाले 20.8% कंट्रीब्यूट किए टोटल का, ठीक है। तो टोटल जो अपना डिफेंस वाला है, डिफेंस प्रोडक्शन, वो हिट कर चुका है अप्रोक्सीमेट 1.27 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। तो लिखते हैं डिफेंस प्रोडक्शन हिट्स रुपीज 1.27 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24।
16% growth as compared to financial year 23. 79.2% PSU and 20.8% private contributed. ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बताया ये. Then Indian Railways GSV Vadodara signed an agreement with Airbus for aerospace teaching and research. So the the Indian Railways गति शक्ति विश्वविद्यालय है, ये इंडियन रेलवेज का एक इंस्टीट्यूशन है, उसने एग्रीमेंट साइन किया है, डेफिनेट एग्रीमेंट विद एयरबस. एयरबस एक जैसे, हाँ एयरबस का आपने ऐड देखा होगा, वो बुक करते हैं ना अपनी बसेस, तो एयरबस भी उस पे करते हैं. जैसे अपना वो है बुक, वो एयरबस है और कौन सा है, मैं किससे करता था यार, रेड बस. रेड बस से ऐसे करता है, वैसे एयरबस भी है. यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन टू एडवांस एरोस्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, ताकि एडवांस एरोस्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया किया जा सके. बेसिकली विश्वविद्यालय में जाके ये लोग अपना एरोस्पेस एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम चलाएंगे. ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं, इंडियन रेलवेज का जो इंस्टीट्यूशन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय प्लस एयरबस signed definitive agreement to advance aerospace education and research in India. ठीक है, coming to next news is Indian employment provisionally grew at 6% in financial year 24 from 3.2% in financial year 23. ये RBI का डेटा बोलता है. ठीक है, RBI data shows the employment in country increased by 4.67 crores to 64.33 crores in financial 24 as compared to 59.67 in financial 23. ठीक है, डेटा बताया. Then RBI's KLEM is basically capital, labor, energy, material and services. Database highlighted that the total number of employed people as a ratio of the total population increased from 34.7% in financial year 18 to 44.2% in financial year 2024. 2018 से कंपेयर किया है कि अब जैसे मान लो 100 लोग हैं इंडिया में, तो उसमें 44.2% लोग एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, ये बताया इस डेटा में. इसको लिखते हैं, आरबीआई का डेटा है ये. India's employment grew at 6% in financial year 24 as compared to 3.2% in financial year 23. ठीक है, कितना कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, कितने लोग हैं, 64.33 करोड़, 4.67 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, एज कंपेयर टू 23 में कितने लोग थे, 4.67 इसमें हटा दो तो 59.67 करोड़ हो गया. टोटल 44.2% of total population are employed as compared to 34.7% in financial year 18 बताया. ये इन फाइनेंशियल 24 से 18 का कंपैरिजन किया गया है. ठीक है, ये तीन चीजें इसमें बताई गई हैं. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट. यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय पीएम मोदी
has approved the signing of biodiversity beyond national jurisdiction agreement और high seas treaty, इसको अप्रूवल मिल गया है, एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी. Ministry of Earth Science will lead India's implementation of the agreement, thus enhancing India's role in maritime conservation and strategic presence in area beyond its exclusive economic zone. बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया जो है अपने जो जुरिडिक्शन है उसके बियॉन्ड जाके भी बायोडाइवर्सिटी पे एक्सप्लोर कर सकता है, डिफेंस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. ठीक है, इसको हाई सी ट्रीटी कहा जाता है. यूएन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है. ठीक है, नेक्स्ट इज DPIIT signed MOU with NCAER to develop framework and assessment for logistic cost in India. Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, Ministry of Commerce and Industry has signed memorandum of understanding with National Council of Applied Economic Research NCAER for development of framework and assessment of logistics cost in India. ताकि असेसमेंट किया जा सके लॉजिस्टिक कॉस्ट का, उसको कट डाउन किया जा सकता है, कैसे कट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं रेवेन्यू, ये सब. इसके लिए एमओयू साइन हुआ है DPIIT और NCAER के बीच में. DPIIT क्या है? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, और NCAER इज बेसिकली नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. DPIIT is Department of Promotion of Internal नहीं Industry and Internal Trade. Industry and Internal Trade. प्लस आपका NACER, NCAER, सॉरी उल्टा बोल दिया, NCAER जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. ठीक है, इनके बीच MOU साइन हो गया है फॉर टू डेवलप फ्रेमवर्क एंड असेसमेंट फॉर लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया. फॉर लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज FSSAI mandates labeling nutrition info of salt, sugar and fat on packaged food in bold and bigger font. अब आपको अच्छे से सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है एंड फैट कितना है पैकेट फूड में, वो लिखना जरूरी है. इसको FSSAI ने मैंडेट कर दिया है. Approved in the 44th meeting of Food Authority chaired by FSSAI chairperson अपूर्व चंद्रा जी हैं, उन्होंने बोला है all the FBOs have also been instructed to exhaust all existing pre-printed packaging material before 1 सितंबर 2024 से. आपको पुराना प्रिंटिंग वाला हटा देना है, अब नए प्रिंटिंग वाले पैकेट्स पे अच्छे से क्लियरली बोल्ड एंड बिगर फॉन्ट में लिखा होना चाहिए कितना सॉल्ट है इसमें, कितना शुगर है और कितना फैट है. ठीक है, अब नई पैकेजिंग पे. पुरानी पैकेजिंग को 1 सितंबर तक उड़ा दो, मतलब खत्म करो या फिर फेंको, या तो जल्दी पैकेट करो या तो फेंक दो. ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार और पढ़ूंगा तो याद हो जाएगा, इसमें डेटा वेटा नहीं है ना. India hosts 6th EAS conference on maritime security cooperation in Mumbai. 6th East Asia Summit हुई है कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, कहाँ मुंबई महाराष्ट्र में हुई है 4-5 जुलाई को. द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. एशियन इंडिया सेंटर एट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी सर टेढ़ी हो गई लाइन, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज and the National Maritime Foundation NFM नहीं NMF National Maritime Foundation collaborated as knowledge partners for the conference. Asian का RIS Research and Information System for Developing Countries and National Maritime Foundation NMF इसने collaborate किया as knowledge partners in the conference for the conference. 6th EAS conference हुई है मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की, कहाँ पे? मुंबई में हुई है. India hosts 6th East Asia Summit Conference.
on maritime security cooperation in मुंबई में हुई है मीटिंग, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज DEPWD, Department of Empowerment of Person with Disability, signed two MAUs, one with EMA, other with ISLRTC and YUNIKE, Uniki, to empower person with disabilities. तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने एमओयू साइन किया, दो सिग्निफिकेंट एमओयूज अंडर द गाइडेंस ऑफ राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी DEPWD, टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जनों को। ये तो फर्स्ट एमओयू साइन हुआ है। ईएमए क्या है? बेसिकली इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन। और दूसरा एमओयू साइन हुआ है विद बिटवीन इंडिया साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड यूनिकी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के साथ एक दूसरा एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। लिख लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWD एमओयू साइन किया इन्होंने किसके साथ? पहला एमओयू साइन किया है बेसिकली इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के साथ, EMA, एंड सेकेंड वन विथ इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सॉरी, ट्रेनिंग सेंटर एंड प्लस लिख देते हैं, प्लस किसके साथ? यूनिकी, यूनिकी, हाँ, यूनिकी के साथ। इन दोनों के साथ दूसरा हुआ है, एक इसके साथ हुआ है, दो एमओ साइन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, उनके दो एमओयू साइन हुए हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अच्छा, डिफेंस, डिफेंस, अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस किया है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के संजय सेठ लॉन्चेस GRSE एक्सलेटेड इनोवेशन न्यूट्रिशन स्कीम 2024, गार्डन रीच बिल्डर्स लिमिटेड की इनोवेटिव स्कीम बाय गेन्स, GRSE accelerated innovation nurturing scheme to find solution for shipyard related problems and promote technology development through Indian startups. मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय सेठ जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर लॉन्चेस GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2024। इट्स बेसिकली GAIN गेन्स 2024 to find solution for shipyard related problems and promote technology development through Indian startups। ठीक है, तो GRSE एक्सलेटेड इनोवेशन न्यूट्रिशन स्कीम लॉन्च की है गेम्स 2024 ताकि शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडियन स्टार्टअप्स के थ्रू किया जा सके। इसको किसने लॉन्च किया है? GRSE ने लॉन्च किया, सेकंड एडिशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड एडिशन है इसका ये।
सेकेंड एडिशन ऑफ गेन्स 2024. इंडिया जनरेटेड 125 मिलियन जॉब्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 14 एंड 23, एसबीआई की रिपोर्ट ने बताया. 125 मिलियन jobs created during financial year 14-23 is 4.3 times more than the preceding decade period of 1 से 2014. 4.3 टाइम्स ज्यादा है ये. अब ये बेसिकली इसलिए निकाला एसबीआई ने ताकि मोदी गवर्नमेंट 2014 से ही आई है ना, तो उसको भाई बताने के लिए उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है. तो भाई अब देखो, जैसे जैसे तुम्हारा ग्रोथ होता है, साल बढ़ते हैं, न्यू कंट्रीज की ग्रोथ होती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होता है. अब आप उसको और पहले से कंपेयर करोगे, लाइक तो 1950 से 60 के लिए, तो और कम एम्प्लॉयमेंट होगा भाई. ये लोग दिखा देंगे कि हमने 4 से 14 में बहुत ज्यादा किया ऐसे कंपेरिजन में. तो ठीक है, 4.3%, 60 टाइम्स द वेरी गुड नंबर, अच्छा अमाउंट है. बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से इन इंडिया, और जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उस हिसाब से और ज्यादा जॉब्स क्रिएशन की जरूरत है इंडिया में. बट ठीक है, अपने को तो पढ़ने से मतलब है. 125 मिलियन जॉब्स बिटवीन एक से फाइनेंशियल 14 से लेके फाइनेंशियल 23 में 125 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं, विच इज 4.3 टाइम्स द प्रीवियस डिकेड. एक से 14 के बीच जितनी हुई थी उससे 4.3 टाइम्स है. 125 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई है. This is a good number. India and Taiwan implements mutual recognition agreement for organic products. इंडिया और ताइवान के बीच में हुआ है एग्रीमेंट. इंडिया का ताइवान के साथ हुआ है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. Coming to next news is Kerala sets to become first state in India to publish PBR. PBR is basically People's Biodiversity Register. हाँ, इसमें बेसिकली वो लोग एक डेटाबेस रखेंगे. This document is dynamic, requiring periodic updates on ecosystem details, landscape, species and traditional knowledge. पूरा उसका डेटाबेस होगा ये. ठीक है. Tazhakara released its second BPR. Tazhakara Alappuzha has become first Gram Panchayat of Kerala and one of the first in Kerala to update and publish the second volume of comprehensive PBR, a document on local biological resources and traditional knowledge involving the local communities. तो केरला में अब ये पूरा फर्स्ट स्टेट बन जाएगा. अभी तो ये फर्स्ट ग्राम पंचायत बना था केरला का. अब ये केरला फर्स्ट स्टेट बन जाएगा कि वो पब्लिश करेगा अपना पीबीआर. पीबीआर इज बेसिकली पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. पीबीआर इज पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. Coming to next, DRDO sanctioned 7 new projects to private entities under टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम. 7 न्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट एंटिटीज को डीआरडीओ ने दे दिए हैं. ठीक है. एम टू बूस्ट इंडियाज मिलिट्री industrial ecosystem and will give boost to government of India's Atmanirbharta initiative, self resilience initiative. प्रोजेक्ट कौन कौन से? इंडिजिनस सेंसर सिमुलेशन टूलकिट, अंडरवाटर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉन्ग रेंज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल फॉर डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन, आइस डिटेक्शन सेंसर फॉर एयरक्राफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज आईसीएआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी collaborates to develop an AI audit tool for corporate India. Budget is 100 crores. ICIA has allocated 25 crore for the development of AI tools with plans to expand the budget to 100 crores. The Institute of Chartered Accountants of India and Ministry of Electronics and Information Technology collaborates to develop AI audit tool for monitoring corporate India and detecting fraud. Fraud detection के लिए AI audit tools निकाला जाएगा. ICAI plus ME Ministry of Information Technology, Electronics and Information Technology ने कोलैब किया है. कोलैब्स to develop AI audit tool.
फॉर मॉनिटरिंग कॉर्पोरेट इंडिया एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइलाइट्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र गए थे पीएम मोदी सेकंड वीक ऑफ जुलाई में, तो उसकी विजिट में क्या निकल के आया देखते हैं। पोर्ट सेक्टर वर्थ मोर देन 29,400 करोड़ दिए गए। मल्टीपल प्रोजेक्ट, नेशनल मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रोड, रेलवेज एंड पोर्ट सेक्टर। यार नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका महाराष्ट्र में। ठीक है, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोर फॉर 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 16,600 करोड़, थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट एंड ₹6,300 करोड़, गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड। पीएम लॉन्च मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इंटर्नशिप स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ विद आउटले ऑफ 5,600 करोड़। देखो 16 6 22 22 5 27 27 28 200 28 500 हो रहा है, लेकिन ये तो बाकी पैसा कहाँ गया भाई? 28 500 के अलावा कितना बचा? 900 करोड़, घपलेबाजी। ठीक है, देखते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष। बेसिकली इसमें क्या है, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ स्किल ये सब करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी द एप्लीकेंट मस्ट हैव महाराष्ट्र नेटिव एंड विद एट लीस्ट 12th पास या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका मिनिमम। द स्टाइपेंड ₹6,000 फॉर 12th पास, 8,000 फॉर ITI डिप्लोमा वाला, 10,000 फॉर डिग्री विद डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन। 10,000 मिलेगा आपको, अपना स्किल बढ़ाइए और जॉब लीजिए। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स एट द INS सेक्रेटरिएट इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। इसके लिए पैसे देने के लिए कितना आउटले है? 5,600 करोड़ का आउटले है। उसके अलावा 2 फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट के लिए 16,600 करोड़ एंड गोड़ेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए 6,300 करोड़। टोटल कितना दिया गया है? 29,400 करोड़। पीएम विजिट्स मुंबई 29,400 करोड़ दिए गए हैं। थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट के लिए रुपए दिए गए हैं 16,600 CR। देन गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड ले दिए गए रुपए 6,300 करोड़। उसके अलावा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए गए हैं 5,600 करोड़। इसमें क्या है, बेसिकली जो 12th पास होगा उसको 5,000 रुपीज मिलेगा, 6,000। ITI डिप्लोमा वाले को 8,000 और जो अपना डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उनको 10,000 मिलेगा। मतलब जैसे बीटेक डिग्री है तो 10,000 पैसा मिलता है भाई, महाराष्ट्र में होता तो। ठीक है, 5,600 इसका ओवर लिया, 600 करोड़। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर्स जून 25 एज संविधान हत्या दिवस टू कमेमोरेट 1975 इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी लगाई गई थी भाई इंदिरा गांधी, उसको कमेमोरेट करने के लिए, ऑपोज करने के लिए, बोला है कि गलत था वो, उसको दिखाने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी था, इमरजेंसी की एनिवर्सरी बनाई जा रही है, तो उसके लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर कर दिया 25 जून को संविधान हत्या दिवस।
नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 23-24, केरला रिमेन्स टॉप रैंक। नीति आयोग का ये रिपोर्ट आई है, इंडेक्स आया है बेसिकली, एसडीएम मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला इंडेक्स है, फोर्थ एडिशन है इसका, और केरला ने फिर से टॉप किया है। बिहार वर्स्ट परफॉर्म, यार बिहार की इज्जत नहीं है भाई, बिहार वाले पता नहीं भाई इनको चाहिए क्या, बिहार वाले लोग सोचते हैं भाई रोड रोड बने ना बने, दारू मिलनी चाहिए, दारू बैन है बिहार में, क्या है भाई। बट दिस टाइम केरला शेयर्स द टॉप स्पॉट विद उत्तराखंड, ओ उत्तराखंड बराबर आ गया विद अ कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ 79 पॉइंट्स। यार के लोगों की मानसिकता है भाई चेंज हो जाएगी ना जिस दिन, भाई डेवलपमेंट चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए, 500 रुपये नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो उस दिन भाई डेवलप बिहार अच्छा करेगा भाई, ऐसा मुझे लगता है, बाकी सबकी अलग अलग सोच है। ठीक है, तो ये है अपना नीति आयोग का रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इससे आ सकता है क्वेश्चन, किसने टॉप किया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है, टॉप 3 स्टेट्स पूछ सकता है, लास्ट स्टेट पूछ सकता है ऑब्वियस, या पॉइंट भी पूछ सकता है फर्स्ट का। 15th नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स, फोर्थ एडिशन है इसका, कौन सा एडिशन था ये पूछ सकता है, फोर्थ एडिशन, केरला टॉप किया, कौन सा एडिशन था ये, फोर्थ एडिशन था, फोर्थ कॉन्सेक्यूटिव टाइम केरला टॉप पे आया है, फर्स्ट पे केरला एंड उत्तराखंड 79 पॉइंट्स, ये फोर्थ टाइम केरला आया है। ठीक है, बिहार लास्ट है, लास्ट इज बिहार। ओके, यूटीज में टॉप 5 परफॉर्मेंस वेयर चंडीगढ़ टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार एंड दिल्ली। ओवरऑल एसडीए स्कोर ऑफ इंडिया improved from 66 points to 71 points. This increase is due to the significant progress. पहले ये लिख लेते हैं, यूटीज में कौन टॉप पे आया है, यूटीज में फर्स्ट पे अपना चंडीगढ़। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस made in poverty reduction, economic growth and climate change and life on land. Different criteria SDS score aspirant, performer, फ्रंट रनर, अच्छा, और अचीवर, अचीवर कैटेगरी में कोई नहीं आ पाया है, फ्रंट रनर पे अभी केरला उत्तराखंड चल रहे हैं, देन सेकंड पे तमिलनाडु आया है, थर्ड पे गोवा हिमाचल एक साथ आए हैं, फोर्थ पे पंजाब सिक्किम, फिफ्थ पे कर्नाटका है, लास्ट बिहार है, देन झारखंड, देन नागालैंड मेघालय। चलो ये तो सेवन सिस्टर्स वाले हैं, इनका समझ में आता है कि वहाँ ज़्यादा स्कीम्स और वो सब इम्प्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दूर है काफ़ी, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। देन अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, ये बिहार भाई क्यों भाई, ये तो मेन एकदम सेंटर में है भाई, इस पे तो फोकस ज़्यादा होना चाहिए, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। इसके 57 पॉइंट्स हैं, बिहार के 57 स्कोर के साथ। यूटीज में चंडीगढ़ है अपना फर्स्ट पे। अब इनका डिवीजन कैसे है, डिवीजन है एस्पिरेंट, एस्पिरेंट तो अभी कोई नहीं रह गया है 0 से 49 तक। परफॉर्मर, भाई ये क्वेश्चन आया था मुझे याद आ रहा है किसी में, इन्होंने पूछा था कौन कौन से होते हैं 4 डिवीजन, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो मैंने शायद गलत कर दिया था या नहीं किया था, शायद ऐसा कुछ था। फ्रंट रनर है 65 से 99, और अचीवर है, अचीवर बनने में तो भाई बहुत साल लग जाएंगे, 2017 तक शायद कोई अचीवर, शायद ही कोई बन पाया, पता नहीं। Yeah, Mr. Nitin Gadkari ji dedicates 6-lane controlled access road project in Goa to India. गोवा तो इंडिया में ही है। 6-lane access control 7 kilometer road project with elevated viaducts from Manoala International Airport to Dargal on NH 166S in Goa, enhancing contemporary road connectivity in Goa. 7-kilometer project cost 1,183 crores. Is expected to enhance connectivity to Manohar International Airport, facilitating quicker and more convenient travel. इतना करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है। 6-lane एक्सेस कंट्रोल 7 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट है, 7 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। ठीक है, इतना बजट है 1,183 करोड़, उसको ज्यादा ही बजट नहीं है।
क्या पता इतना लगता हो हाईवे बनाने में। ठीक है, को लिखने की जरूरत नहीं, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी लॉन्च सिद्ध पोर्टल अंडर एमएसडी। ये इंपॉर्टेंट है, सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया, ये क्या करेगा सिद्ध पोर्टल। सिद्ध इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर flagship initiative for using digital technologies for skill development through its inclusive technology driven approach. SIDH. SIDH is Skill India Digital Hub Portal to ensure beneficiaries receive complete information about all schemes. अच्छा, स्कीम के इंफॉर्मेशन के लिए ये बनाया गया सिद्ध पोर्टल। इसको जयंत चौधरी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी, उन्होंने लॉन्च किया है। जयंत चौधरी, हिस्ट्री ऑफ एमएसडी, launched SIDH portal. SIDH is basically Skill India Digital Hub. तो क्या बताया गया है, to ensure that beneficiaries receive complete information about all schemes. सारे स्कीम्स का आइडिया रहे जितने भी लोग हैं इंडिया में उसके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप्स इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन एट ₹166 करोड़ पर आईईसी फॉर जुलाई से अगस्त 2024। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप्ड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन एट ₹166 करोड़, 166 करोड़ है, 1.66 करोड़ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईईसी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 जुलाई टू 31 अगस्त। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड specified that the scheme extension effective from June 28 applies only to MSME manufacturer exporters eligible for a 3% IES benefit. तो उसके लिए 1.66 करोड़ पर आईईसी इन्होंने ऐसा कुछ किया है। मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा मतलब, बट ठीक है, सुन के अच्छा लगा, इसको याद कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेगुलेशन को ₹1.66 करोड़ तक रखा है फॉर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 जुलाई टू 31 अगस्त। उत्तराखंड गवर्नमेंट ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल इंटीग्रेटेड विद एबीडीएम फॉर एनहेंस्ड पिलग्रिम हेल्थ मॉनिटरिंग। बेसिकली ये ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसका है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का है। पहले ये तो लिखते हैं, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट integrated with ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। दिस पोर्टल हैव द मॉनिटरिंग ऑफ चार धाम यात्रा पिलग्रिम्स हेल्थ पैरामीटर्स। तो जो चार धाम यात्रा पे आते हैं उत्तराखंड में, आपका वो हो गया ऋषिकेश हो गया, और क्या है यार वो, अबे यार मेरे दिमाग में उनकी पिक्चर आ रही है, नाम नहीं याद आ रहा उसका भाई। आई विल बैक, ओके। तो ठीक है, ऋषिकेश ये सब जगह जाते हैं लोग, तो उसके लिए जो भी उनके हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया गया है कि उनको कुछ होता है तो फिर उनके हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ के लिए तुरंत उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। तो उसको अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ लिंक कर दिया गया है फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ ऑफ चार धाम यात्रा पिलग्रिम्स। केदारनाथ, सॉरी भाई यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, केदारनाथ हो गया ना, केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा के लिए लोग जाते हैं
तो वहाँ उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। अब ये था अपना ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट का। अब उसको लिंक कर दिया गया है आयुष भारत डिजिटल मिशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, नेशनल अफेयर्स हमारे यहाँ खत्म होती है। और हम चलते हैं अब इंटरनेशनल अफेयर्स पे। ओके, अंडर इंटरनेशनल अफेयर्स वी हैव यूनेस्को डेजिग्नेटेड 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को ने डेजिग्नेट कर दिए 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। There is 11 new biosphere reserve in 11 countries, including 2 transboundary biosphere reserve. For the first time, biosphere reserve from Belgium and Gambia were included in UNESCO World Network of Biosphere Reserve. Now, the world's network of biosphere reserve consists of total 759 sites in 136 countries, including 24 transboundary sites. The 11 new BRs were approved during the 36th session of International Coordinating Council, the governing body of UNESCO's Man and Biosphere program, held in मोरक्को फॉर द 2 जुलाई से 5 जुलाई तक हुआ था। टोटल अपने कितने हो गए हैं अभी, 759 साइट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हो गई हैं। क्यों नहीं हो रहा। इंडिया में है क्या बायोस्फीयर रिजर्व, मुझे ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यार बी तो टाइप ही नहीं होता, चलो अपन इससे टाइप कर लेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। 18 बायोस्फीयर, दे आर प्रोटेक्टेड लार्ज बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने कितनों को बताया है। इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व तो है, इंडिया यूनेस्को। हाँ, 18 biosphere reserve है। There are 18 biosphere reserve in India. World Network 12 of 18 biosphere reserve is a part of World Network of Biosphere Reserve based on UNESCO Man and Biosphere Reserve, program list, ठीक है। 18 biosphere reserve है इंडिया। टोटल कितने हैं, 759 साइट्स हो गई हैं। और अभी 11 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है। पहली बार बेल्जियम और गैम्बिया कंट्री के भी बायोस्फीयर रिजर्व को इस लिस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। 18 बायोस्फीयर इन इंडिया है, ठीक है। इसको लिखते हैं यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स। लाइट चली गई है, थोड़ा सा आपको लाइट का मेरे मेरे कैमरे पे आ रहा है ना, क्या दिक्कत है फिर। मेरे कैमरे की लाइट कम हो गई, कोई बात नहीं। यार बाल कैसे हो गए, नहा नहीं रहा हूँ ना मैं। कोई सुना नहीं ना। आ रहा हूँ, कल नहाया था। आज नहाया क्योंकि भाई थोड़ा चोट वोट है, तो भाई उसमें थोड़ा पानी वानी ना पड़े, इसलिए थोड़ा कम नहाता हूँ। तो यूनेस्को की बायो रिजर्व में 11 न्यू एडेड, फर्स्ट टाइम फ्रॉम बेल्जियम एंड गाम्बिया कंट्री से ऐड हुए हैं। टोटल हो गए हैं अब 759 साइट्स, 18 इन इंडिया, ठीक है। इंडिया वाला इसमें दिया नहीं, बट हमने कहीं देख सर्च करके लिख लिया, क्योंकि क्या पता इंडिया पूछ दे कि इंडिया में अब टोटल कितने हैं। क्या पता, आ सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई जीके में। WHO लॉन्चेस एमी डेविस, अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। बेसिकली एमी डेविस क्या है, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, फॉर सर्विंग एज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइस की इंफॉर्मेशन के लिए इसको लॉन्च किया है WHO ने, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। WHO लॉन्चेस MEDEVIS, इट्स बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम पे सिस्टम, ठीक है। ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक, जो कि इंफॉर्मेशन देगा अबाउट मेडिकल डिवाइसेस।
इंफॉर्मेशन और मेडिकल डिवाइसेस के लिए ग्लोबल ओपन एक्सेस रिसोर्स है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट इज वियतनाम टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या है भाई, एक्सपर्ट्स क्या है? एक्सपर्ट इनसाइडर 2024 सर्वे फॉर द प्रोफेशनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी conducted by Internations. Vietnam topped the list of most affordable countries for expatriates or immigrants for fourth consecutive term. And India was ranked at sixth spot among the top 10 most affordable country for immigrants. अच्छा, immigrants जाके जहाँ रह सकते हैं उसको कहा जाता है एक्सपर्ट्स। भाई ना है भाई इंडिया में immigrant, वैसे ही बांग्लादेश वाले संभाले नहीं जा रहे भाई इंडिया से। मतलब एक आए तो भी उसके लिए प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए कि कैसे कब तक रखना है उनको, कब उनको जाने देना है, ताकि इंडिया पे भी लोड ना पड़े किसी कंट्री पे भी। तो वियतनाम टॉप किया इस लिस्ट को, ये मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है ताकि वहाँ पे आके इमिग्रेंट्स रह सकते हैं। सेकंड पे कोलंबिया है, थर्ड पे इंडोनेशिया है, फिर पनामा है, देन फिलीपींस है, सिक्स पे इंडिया आता है, ठीक है। इस लिस्ट को किसने निकाला है? इंटरनेशंस एक्सपर्ट्स इनसाइडर 2024 सर्वे। मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स, अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर इमिग्रेंट्स। फर्स्ट पे आया है आपका वियतनाम, सेकंड पे है आपका कोलंबिया, थर्ड पे इंडोनेशिया, और सिक्स्थ स्पॉट है हमारे प्यारे भारत इंडिया की, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज यूनेस्को अनाउंसेस न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल इन मोरक्को। यह भी हुई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल यूनेस्को की तरफ से, मोरक्को में अनाउंसेस न्यू सॉइल हेल्थ इंडेक्स निकाला है उन्होंने, ठीक है। इस इंडेक्स में कुछ बोला है 10 नेचुरल साइट्स अंडर द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इबीजा वॉल लिजर्ड reclassified as endangered on the UNCN list रेड लिस्ट। इबीजा वॉल लिजर्ड है हैज ट्रांजिशन एज endangered। जैसे अभी हमने एक इंडिजर पढ़ा था, किसको मिला था? हमारे एक एलिफेंट को मिला था, एशिया स्मॉल एलिफेंट, उसका नाम क्या था मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, अभी पढ़ा था हमने पिछले वाले वीक में, नारंडो करके कुछ ऐसे, मतलब अब स्मॉल एलिफेंट की स्पीसीज थी बेसिकली वो। चलो पिछली वाली वीडियो अपनी अपलोड हो गई, लाइट भी आ गई इसी बात पे। यार मैंने पता है तीन तीन वीडियो जीके की बना ली है, बस को मैंने लाइव नहीं किया यार। अब लोगों को लगेगा कि मैं जब एक साथ लाइव करूंगा तो लगेगा कि भाई एक साथ पढ़ लिया क्या इसने सारे जीके। तो मेरे को दो एक एक दिन पे रोज लाइव करना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, एक दिन में दो लाइव कर देंगे उसको। अब इबिजा वॉल लिजर्ड को इंडिजिनस स्पीसीज में डाल दिया गया, अपनी एक एलिफेंट हो गए थे, अभी एक लिजर्ड भी आ गई है इंडेंजर कैटेगरी में, ठीक है। ड्यू टू 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन सिंस 2010, द जायंट कैनेरियन जायंट लिजर्ड हैज शिफ्टेड टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रॉम लीस्ट कंसर्न से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जायंट लिजर्ड आ चुकी है। द ग्रैंड कैनेरियन शिंक हैज मूव टू एंडेंजर्ड फ्रॉम लीस्ट कंसर्न, सीधा लीस्ट एंडेंजर्ड में चला गया भाई ये तो शिंक। The La Gomera giant lizard has improved from critically endangered to endangered in the Canary Islands. According to the IUCN, 82% of the ornamental cat Copia coa catty endemic to Chile's पता नहीं क्या है कोस्टल डिजर्ट आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल ट्रेड अप टू 55% इन 2013 तक इलीगल ट्रेड होता था, इसकी वजह से ये काफी ज्यादा 82% वाले क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, 82% तक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसमें मैं लिख नहीं रहा भाई, सुन लूंगा बस एक दो बार। मुथूट फाइनेंस सेलेक्टेड फॉर PFATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। Muthoot Finance is the only Indian NBFC selected for the Financial Action Task Force Mutual Evaluation Report for year 23-24. Muthoot Finance was the only representative of India's NBFC segment at FATF's on-site evaluation in New Delhi.
इन नवंबर 2023, तो इसीलिए मुथूट फाइनेंस को ही सिर्फ रखा गया है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में, ठीक है, मुथूट फाइनेंस को। नेक्स्ट इज हाइलाइट्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया एंड ऑस्ट्रिया। 2 days विजिट थे रशिया पे, व्लादिमीर पुतिन से मिले वो। 22 इंडिया इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ था मोरक्को में, को चेयर्ड बाय पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। क्या क्या हुआ इसमें? बायलैटरल ट्रेड गोल्स हुए, ट्रेड टू रुपीज यूएसडी 100 बिलियन बाय 2030 तक इनका प्लान है। पीएम मोदी इज फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ सैंड्रू द एपोस्टल। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट वैन डर बेलेन एंड चांसलर कार्ल नेहामर टू डिस्कस एनहांसिंग बायलैटरल रिलेशंस एंड कोऑपरेटिंग ऑन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। ऑस्ट्रिया वाले से मिले, ये इंपॉर्टेंट है। ये और ये उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है रशिया का। A total of 9 agreements were signed between India and Russia, covering diverse areas such as defense, energy, trade, and cultural exchange. ठीक है, PM visits Russia and Austria. अब पहले रशिया में क्या हुआ? USD 100 बिलियन ट्रेड विथ रशिया भाई 2030 तक ये प्लान है। रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया, इसका क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रशिया का, वो मिला है हमारे पीएम मोदी जी को। ठीक है, और 9 एग्रीमेंट साइन हुए, यूएसडी 100 बिलियन तक पहुंचना है 2030 तक ट्रेड में, बायलैटरल ट्रेड में इंडिया रशिया को, ये प्लान रखा गया है। और ऑस्ट्रिया जाके वो ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट वैन डर बेलेन से मिले। मेट ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट वैन डर बेलेन। बस इतना इंपॉर्टेंट, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। बांग्लादेश became 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। बांग्लादेश बन गया है, बांग्लादेश बन गया है 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। बेसिकली अभी हमने पढ़ा था आईएसओ, जब इंडियन सोलर अलायंस है, उसका 101st मेंबर कौन बना है अभी, ये आपको याद है? ये न्यूज है, बेसिकली सितंबर की न्यूज है। नेपाल बना है अभी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बांग्लादेश बना 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और नेपाल बना था अपना आईएसओ का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। सोलर अलायंस है तो आईएसए होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बना है। ठीक है, इंडियन सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? अपने इंडिया में ही है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया ने इसको बनाया था, इंडियन सोलर अलायंस को, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट जॉइंट एक्सरसाइज पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में एयरफोर्स की। This edition will be largest in the 43 years history of exercise pitch black. It was a participant in 20 countries with more than 140 aircraft and 4,400 military personnel of various air forces. Exercise pitch black 2024. Then Air Force went to Australia. 20 countries participated. Coming to next news, बैंकिंग एंड फाइनेंस आ गया। चलो, और कोई न्यूज ही नहीं है इसमें, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस।
ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज है। BSF एंड SBI पार्टनर्ड फॉर ग्रो विथ ट्रीज ड्राइव इन श्रीनगर। BSF और SBI के बीच में पार्टनरशिप हुआ है ताकि ग्रो विथ ट्रीज ड्राइव चलाई जा सके श्रीनगर में। एम्स टू इंक्रीज कैंपस ग्रीनरी एंड मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को बताया जा सके और प्लांट्स लगाए जा सके, तो उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड SBI ने पार्टनरशिप किया श्रीनगर में लगाने के लिए। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस प्लस SBI partnered for grow with trees drive in Srinagar, JNK। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंक USD 2.5 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद गुयाना। गुयाना गवर्नमेंट ऑफ गुयाना है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 2.5 मिलियन USD फॉर इंस्टॉलिंग अ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट एट चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुयाना। The agreement aligns with Ghana's effort to transition from fossil fuels to renewable energy, aiming to reduce carbon emission and promote sustainable energy solution। तो गयाना को मदद करने के लिए 2.5 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो वो चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पे सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाया जाएगा वहां पे। ठीक है, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्लस गुयाना गुयाना line of credit agreement of USD 2.5 million to install PV power plant at चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाना में, वहां पे। ठीक है, coming to next news। Next news is Star Health Insurance partners with HPSCV to enhance health insurance penetration in Himachal Pradesh। Star Health and Allied Insurance Company Limited signed strategic cooperation agency agreement with Himachal Pradesh State Cooperative Bank to improve access to health insurance penetration, particularly in rural areas of Himachal Pradesh. Their bank has significant presence। मतलब हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अच्छी प्रेजेंस है वहाँ रूरल एरियाज में भी हिमाचल प्रदेश के, तो इसीलिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए अपना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर कर चुका है HPSCB से, मतलब हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ उन्होंने पार्टनर कर लिया है। ठीक है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्लस हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक partners to enhance health services in Himachal Pradesh। Okay, so coming to next news is Tata Assets Management Private Limited, a TAMPL। TAMPL is basically वही Tata Asset Management Private Limited, India's first tourism index mutual fund। इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया टाटा ने। ठीक है, टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड launched India's first tourism index mutual fund। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज इज PNB Punjab National Bank introduces safety rings to enhance security for internet and mobile banking users। इसे पूछ सकते हैं सेफ्टी रिंग किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है।
पंजाब नेशनल बैंक ने किया है लॉन्च सेफ्टी रिंग। बेसिकली आई है सेफ्टी रिंग विथ इट्स इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को से जोड़ेगा। ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म है सेफ्टी रिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम। अरे यार ये क्या हो रहा है, टेढ़ी लाइन क्यों खींच रही, दोनों टेढ़ी लाइन खींची बिल्कुल पैरेलल खींची है, देख रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड्स, ठीक है। बस यही है सेफ्टी रिंग, उसने निकाली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ईटीएफ। ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेड फंड निकाला है इन्होंने, आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। launched India's first oil and gas ETF. Investor can participate in the scheme with a minimum investment of 100 per plan. Investment can be made in multiple of 1 rupee with no upper limit. 100 रुपए, 1 रुपया के मल्टीपल्स में भी हो सकता है, और 101, 102 भी हो सकता है। मिनिमम 100 होना चाहिए पर प्लान ऑप्शन, ठीक है। फेडरल बैंक अनाउंस स्ट्रेटेजिक बैंकर्स पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। फेडरल बैंक और बजाज अलायंस, फेडरल बैंक प्लस बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर कर लिया है, किस लिए, बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, बैंक का इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज आरबीआई कैंसिल CORBC certificate of registration of Star Finserv India and Polytex India due to irregular lending practices. Star Finserv India और Polytex India का उन्होंने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। 2 NBFCs थे ये, ठीक है। Aegis Federal Life Insurance launched Golden Years Pension Plan for secure retirement. Aegis Federal Life Insurance launched Golden Years Pension Plan। पूछ सकता है गोल्डन ईयर पेंशन प्लान किसका है, तो इट्स एग्रियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का ही है। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंक्रीज टू 64.2%, 64.2 इन फाइनेंशियल 24। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ आरबीआई एफआई इंडेक्स है, increased to 64.2 in financial 24 from 60.1 financial 23. The FI index for financial 2021 was 53.9 और 17 में 43.4 था। The index comprises 3 main parameters with variant weightage: access 35%, uses 45%, quality 20%. RBI Financial Inclusion Index increases to 64.2 in financial year 24, जो कि था पहले 60.1 इन फाइनेंशियल ईयर 23। इसके पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स एक्सेस को मिलता है 35% वेटेज, देन यूजेस को 45%, तो यूजेस में तो अच्छा खासा होगा, पैरामीटर भरा होगा, क्वालिटी में भी भरा होगा, एक्सेस में थोड़ा भी कमी है, एक्सेस हर जगह नहीं हो पा रहा, वो भी बढ़ा है अभी। यूजेस भी अच्छा खासा हो गया है कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल लोग यूपीआई एंड ऑल। क्वालिटी 20% रखती है वेटेज। नेक्स्ट इज BNP Paribas and Mistral AI signed agreement covering all Mistral AI models. BNP Paribas, the European Union leading bank, has signed a multi-year partnership agreement with Mistral AI, a Paris French-based AI startup, to provide access to all current and future commercial models of Mistral AI across all the business lines of BNP Paribas.
बीएनपी परिवास और मिस्ट्रल एआई ने एग्रीमेंट साइन कर लिया ताकि जितने भी एआई मॉडल्स होंगे मिस्ट्रल के वो सब बीएनपी परिवास के बिजनेस साइंस पे चलेंगे। REC Limited secured green loan worth $200 million from Douche Bank for Indian project. REC Limited is basically Rural Electrification Corporation of India. Has secured 5-year green loan worth Japanese yen 31.96 billion from Douche Bank, Gujarat International Finance City, Tech City, branch in Gandhinagar, Gujarat. The green loan facility is first of its kind collaboration between an Indian government entity and a Douche Bank AG Gift City branch and set a benchmark for green financing in the public sector, Indian public sector. इतना इनको मिला $200 million और येन में मिला है 31.96 बिलियन। REC Limited got green loan worth $200 million from Douche Douche बैग बोल रहा हूँ मैं, डूश बैग तो भाई मतलब उसको कहा जाता है, मतलब जब डूश बैग हो तो मतलब तुम में दिमाग नहीं है, दिमाग कमी है। डूश बैंक है, इसको डूश ही पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, डूश 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 बैंक ऐसे कुछ पढ़ते होंगे। डूश बैंक मैं डूश ही पढ़ूंगा भाई, अपने हिंदी जिंदाबाद, इंडियन इंग्लिश। ओके, डूश बैंक फॉर इंडियन प्रोजेक्ट्स, फॉर इंडियन प्रोजेक्ट्स। डूश बेसिकली कहाँ की कंपनी है, जापानीज कंपनी है क्या? येन में दिया तो यार ये जापान की होगी आई गेस, एक बार चल चेक कर लेते हैं। डूश बैंक कहाँ की कंपनी है, तो कहाँ का बैंक है, बेसिकली कंपनी कह रहा हूँ, कहाँ का बैंक है? रूस बैंक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट हेडक्वार्टर इन जर्मनी, जर्मनी का है। ओके, जर्मनी की है ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जर्मनी में, जर्मनी में हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज NIPL QNB साइंस इम्पैक्ट टू लॉन्च QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट अक्रॉस कतर। NIPL क्या है, क्या कहते हैं आपका, फॉरेन आर्म ऑफ NPCI है, ठीक है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NIPL। QNB क्या है, बेसिकली कतर नेशनल बैंक के साथ इन्होंने इंपैक्ट किया है ताकि QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट अगर कतर कर सके, मतलब QR कोड लगा देंगे वहां जाके, जैसे होता है ना अपना QR कोड स्कैनर, वहां स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कतर में लगाने का ये प्लान हो रहा है। NPCI NIPL है, NPCI की आर्म है NIPL प्लस कतर नेशनल बैंक साइन पैक्ट लॉन्च QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट अक्रॉस कतर, ठीक है। तो क्लोज कर देते हैं हम। नेक्स्ट इज RBI एक्सपेंड्स कुछ छूटा तो नहीं, नहीं कुछ नहीं छूटा। RBI एक्सपेंड्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाया गिफ्ट सिटी IFC। फॉरेन न्यूज नहीं है, होगी भी तो अपनों को समझ में नहीं आएगी और डेटा भी नहीं है कुछ इसमें। पंजाब नेशनल बैंक साइज MOU विद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड टू ऑफर लोन्स। स्टेट ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ PNB ने वो किया है, साइन किया है MOU to offer various kind of loans such as home loan, car loan, education loan to sale employees across India at concessional rates। जैसे सेल एम्प्लॉयज है वैसे मेरा भाई गेल में है तो वो गेल एम्प्लॉय है, तो गेल के साथ इनका साइन होता है तो गेल वाले को ऑफर करते हैं ये लोग। तो सेल है बेसिकली, सेल के साथ इन्होंने, ये एस भी लग रहा है, सेल के साथ PNB ने किया है MOU। मैं एक सेकंड नाइट लाइट ऑफ कर देता हूँ।
कि अब नाइट लाइट ऑफ हो गई है तो अब थोड़ा वाइट वाइट लग रहा होगा। नाइट लाइट ऑन करने पे थोड़ा पीला पीला हो जाता है ना स्क्रीन। तो अभी थोड़ा पीला पीला लग रहा है आपको? देखो मैंने बंद किया है, वाइट वाइट हो गया। पूरा चिट्टा दिख रहा हूँ ना मैं भाई? क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पीएनबी ने, इसको लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पीएनबी साइंड एमओयू विद सेल टू ऑफर लोन्स टू सेल एम्प्लॉयज। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रेंको ग्रुप गेट्स एन ए बी एफ आई डी सैंक्शन फॉर रुपीज 6,200 करोड़ टू प्रीपे डॉलर बॉन्ड। ग्रेंको ग्रुप है वन ऑफ इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज एट हैदराबाद तेलंगाना हैज ऑब्टेन्ड सैंक्शन ऑफ रुपीज 6,200 करोड़ फॉर द गवर्नमेंट बैक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इनसे मिला है इनको लोन, ग्रेंको ग्रुप को 6,200 करोड़ का। ठीक है, ग्रेंको प्लान्स टू यूज दिस फंड्स टू प्रीपे टू सेट ऑफ डॉलर बॉन्ड्स वर्थ ओवर यूएसडी 1 बिलियन मैच्योरिंग इन 2025 एंड द डिसबर्समेंट विल ऑकर इन ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ट्रेंचेस ऐसे ऐसे होता है ना, बाय इन पार्ट्स। ट्रेंचेस कह सकते हैं, इन पार्ट कह सकते हैं, पार्ट्स। वो बॉन्ड्स इशू कर देगा इन पैसों से। ठीक है, बॉन्ड्स फिर आप लोग कोई भी एंटिटीज खरीद सकती है उस बॉन्ड को, फिर बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको, इसलिए बॉन्ड लोग खरीदते हैं। उस बॉन्ड से जो पैसा आएगा उस पैसे को यूज किया जाएगा भाई ग्रेंको ग्रुप। ठीक है, ग्रीन को ग्रुप है, ग्रुप गेट्स एन ए बी एफ आई डी सैंक्शन ऑफ रुपीज 6,200 करोड़ टू प्रीपे डॉलर बॉन्ड्स। डॉलर बॉन्ड्स होंगे तो लोग डॉलर में ही खरीद पाएंगे इसको, और उनको डॉलर मिलेगा रेनको ग्रुप को, तो डॉलर को यूज कर पाएगी। ठीक है, देन इज जियो फाइनेंशियल गेट्स आरबीआई नॉट टू बिकम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। जियो फाइनेंशियल्स को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने का नॉड मिल गया आरबीआई से। ओके, बजाज फिनसर्व लॉन्चेस सेविंग प्लस प्रोडक्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बजाज फिनसर्व सेविंग्स प्लस, a new financial product for retail investors seeking return on their idle investment। तो बेसिकली सेविंग्स प्लस किसका है पूछ सकता है, तो बजाज फिनसर्व का है। बजाज फिनसर्व लॉन्चेस सेविंग्स प्लस प्रोडक्ट फॉर इट्स रिटेल यूजर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, सॉरी, रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ हमारा बैंकिंग खत्म होता है, वी आर गोइंग ऑन इकोनॉमी एंड बिजनेस। ठीक है, इकोनॉमिक बिजनेस करते हैं नेक्स्ट पेज से। इकोनॉमिक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ठीक है, हम थोड़ा पानी पी लूँ कैमरा ऑफ करके, मेरे को शर्म आती है। ओके, सो वी आर बैक। हाँ, इसको नीचे करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस अब फटाफट। इकोनॉमी एंड बिजनेस, तो इसमें पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज डीएमआरसी डीएमआरसी एंड आरवीएनएल साइंड एमओयू टू वर्क एज प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। डीएमआरसी बेसिकली क्या है? दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और रेल विकास निगम लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
DMRC plus RVNL is Rail Vikas Nigam Limited. Signed MOU to work as project service provider on infrastructure projects in India and abroad. ठीक है, अभी दोनों साथ में मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाएंगे. नेक्स्ट इज मूडी कीप्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट अनचेंज एट 6.8% 2024. मूडी की रेटिंग हम सितंबर की नोट कर लिया, तो अपन ये रेटिंग नहीं नोट करेंगे क्योंकि वहां हमने नोट कर रखी है. ठीक है, तो बार बार वही बताते रहते हैं लोग. बस एक ही न्यूज थी, वर्ड यूज नहीं करूंगा. शिट वर्ड यूज कर सकता हूँ. फक बोल तो यही मैंने एट लास्ट, कोई बात नहीं. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में क्या? एससीएल टेक चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा अवार्डेड चेवलियर डी ला रीजन डे डी ऑनियर बाय फ्रांस. फ्रांस का ये अवार्ड इनको मिला है, एससीएल टेक चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा जी को. ठीक है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर को कहा जाता है. भाई ये सिंपल नाम बता देते भाई. फ्रांस का ये सिविलियन अवार्ड मिल गया. वाह भाई, अच्छा ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, मुझे आइडिया नहीं था. ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है. रोशनी नडार मल्होत्रा of SCL Tech gets France highest civilian award. इसका नाम क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर. ठीक है, इसका नाम वैसे क्या है? चेवलियर्स डी ला रीजन डी डी ऑनियोर. कुछ फ्रांस में इसको बोला जाता होगा, ऐसी लैंग्वेज होती है फ्रांस में अजीब अजीब सी. उनके लिए हमारी अजीब है, हमारे लिए उनकी अजीब है. ये तो वही बात हो गई, वो मेरे घर नहीं आती, मैं उनके घर नहीं जाता. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डायलॉग था. आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस विनर्स ऑफ आईएमओ अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी 2024. ठीक है, किसको दिया गया? 2 रेसिपिएंट्स है. कैप्टन अभिलाष रावत एंड द क्रू ऑयल टैंकर मार्लिन लोंडा nominated by the Marshall Islands. Captain George Fernando Galaviz Fuentes and crew of the tugboat Pemex Maya nominated by Mexico. And on India's Navy Captain Brijesh Nambiar and the crew of Indian Navy ship INS Visakhapatnam with a letters of commendation. They were nominated by India. इन दोनों को मिला, इंडिया को नहीं मिला, बट इनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन मिला है. कैप्टन ब्रिजेश नाम्बियार जी को एंड द क्रू ऑफ इंडियन नेवी शिप आईएनएस विशाखापट्टनम. ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास में आती है आईएनएस विशाखापट्टनम. ओके, तो प्रिंस हैरी रिसीव पैट टिलमैन अवार्ड 2024 फॉर सर्विसेज एट ESPYS. प्रिंस हैरी received the Pat Tillman Award 2024 for service in at the Excellence in Sports Performance Yearly Awards in Los Angeles, the USA. He was honored in recognition of his the Invictus Game Foundation, a platform for sports competition for wounded, injured, and sick servicemen and women. तो प्रिंस हैरिस को मिला है पैट टिलमैन अवार्ड. ओके, इतना कुछ खास नहीं था. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में पढ़ते हैं. रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेस्कियन won Iran's presidential election. अब ये इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस. किसने जीता है ईरान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेस्कियन
ये नाम है इनका, वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ ईरान। ठीक है। बंधन बैंक अपॉइंट्स रतन कुमार केश एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ। रतन कुमार केश जी को बना दिया है बंधन बैंक का। एक क्वेश्चन आया था जब मैं मॉक दे रहा था तो। रतन कुमार केश जी बना दिए गए हैं इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। Okay, coming to next news is IEX board reappoints SN Goel as CMD, promotes Rohit Bajaj as joint MD. New Delhi based Indian Energy Exchange Limited ने रिपॉइंट कर लिया सत्य नारायण गोयल जी को एज चेयरमैन CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आरबीआई रिपॉइंटमेंट ऑफ गोविंद सिंह CMD उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। गोविंद सिंह जी MD एंड CEO ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट रीअपॉइंटमेंट है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इंपॉर्टेंट होता और ये बैंक रिलेटेड न्यूज है तो फिर पक्का इंपॉर्टेंट बन जाता और ज्यादा। 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल, पूनम गुप्ता नेम्ड एज इट्स कन्वर्नर। 16 फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय अरविंद पनाग्रिया, ये हमने पढ़ा था। एडवाइजरी काउंसिल कंप्राइजिंग 5 eminent members. The council is tasked with advising the commission on various terms of reference and related subject, enhancing its understanding and broadening its scope. DG of National Council of Applied Economic Research, Dr. Poonam Gupta, appointed as the convener of the advisory council. Convener मतलब बताएगी ये जाके इसको इसका इनको 16 फाइनेंस कमीशन जो है अरविंद पनागरिया जी, इनको जाके बताएगी फिर ये इसकी रिपोर्ट को। ACC approves appointment of 8 ERs at public sector general insurance companies. 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं बाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। सुनीता गुप्ता बनाए गए हैं एज ED ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है भाई न्यूज। पहला, सुनीता गुप्ता जी बनाई गई हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UIIC लिमिटेड। The second is ED of NICL T Babu Paul and प्रसाद CG, ये दोनों बनाए गए हैं ED ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के। NICL का वैसे फॉर्म निकला है NICL का, आप चाहे तो भर सकते हैं, शायद फॉर्म निकला है खत्म हो गया, अभी तो निकला हुआ है CGCP और NICL का फॉर्म निकला हुआ है। रश्मि वाजपेयी एंड अमित मिश्रा ED ऑफ OICL। रश्मि वाजपेयी एंड अमित मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ OICL। कौन बिल्कुल मजा आ रहा है भाई इतनी रात में। हितेश रमेश चंद्र जोशी एंड राधिका CS GIC के बनाए गए हैं ED। हितेश रमेश चंद्र जोशी, काफी बड़ा नाम है भाई इनका, एंड राधिका CS बनाई गई हैं ED ऑफ GIC इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन 8 लोग बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं ये होंगी। हाँ, एग्रीकल्चर AICI के भी बनाए गए हैं धराष्ट्री सिंह, धसारष्टी धसारष्टी राथी नहीं धसारथी, दसारथी सिंह, दसारथी सिंह, दसारथी सिंह नाम है इनका, दसारथी सिंह एज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ठीक है। तो ये 5 कंपनीज में 8 अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी ईडीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के। फॉर्मर डब्ल्यूएचओ चीफ साइंटिस्ट एस स्वामीनाथन है अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर एनटीईपी। एस स्वामीनाथन जी हैं, वो एनटीईपी इज बेसिकली नेशनल टर्ब्यूकुलोसिस एलिमिनेशन ट्यूबरक्लोसिस नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, टीबी जो है उसका जो इसको एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम निकाला गया, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिए गए एस स्वामीनाथन जी। देन अरुण बंसल अपॉइंटेड एमडीसी ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरुण बंसल एमडीईएनसीओ ऑफ पेटीएम करो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अरुण बंसल जी को बनाया गया। केपी शर्मा ओली टू कोच एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, सक्सीड पुष्प कमल प्रचंडा, दहल प्रचंडा। केपी शर्मा ओली बन गए अब न्यू पीएम ऑफ नेपाल। केपी शर्मा ओली न्यू पीएम ऑफ नेपाल। ठीक है। डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ही है ना, हाँ। ऑफिसर रॉबर्ट रवि टेक एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। पुरवार डिनाइड एक्सटेंशन, पुरवार जी ने एक्सटेंशन को डिनाई कर दिया, लेकिन अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो रॉबर्ट रवि जी ने अभी एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी ऑफ बीएसएनएल ले लिया है। रॉबर्ट रवि जी ने ले लिया है एडिशनल चार्ज एज सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। ठीक है। साइंस एंड टेक कहा जाता है, अब साइंस एंड टेक भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक नोट करते हैं हम लोग। ठीक है। साइंस एंड टेक में पहली न्यूज है अपनी, डीआरडीओ कंडक्टर सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर इन गुजरात। इंडिजिनस लाइट टैंक है जोरावर, उसका डीआरडीओ ने सक्सेसफुल ट्रायल किया है। कहाँ? हजीरा गुजरात में। ये इंडियन आर्मी में कंडक्ट हो जाएगा 2027 तक आफ्टर कंप्लीशन ऑल द ट्रायल्स। इज अ 25 tons in weight and first time a fresh tank has been developed and made ready for trials in such a short time. Tank is designed in collaboration with L&T, L&T के साथ बनाया गया डीआरडीओ ने मिलके। जोरावर नाम है इसका, इंडिजीनियस लाइट टैंक by DRDO and L&T. Trials conducted in Gujarat. ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर IRRPL delivers 35,000 AK 203 राइफल्स टू इंडियन आर्मी। अभी इन्होंने 73,000 राइफल्स, जो कि क्या नाम था, एस से कुछ नाम था, SIB-30 ऐसे करके कुछ नाम था, वो हमने यूएसए से लिए थे। ठीक है। और अभी 35,000 इंडो रशिया ज्वाइंट वेंचर है IRRPL, उसने इंडियन आर्मी के लिए बना दिए हैं। 35,000 कलाशनिकोव AK 203 राइफल्स तो इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिए फर्स्ट बैच। दिस डेवलपमेंट केम जस्ट अहेड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया। रशिया से विजिट से जस्ट पहले ये चीज सामने आई है। दिस राइफल प्रोड्यूस्ड एट द कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी में सेटअप हुआ था। हाँ, हमने पिछले साल न्यूज पढ़ी थी ना शायद, अमेठी में सेटअप हुआ है। तो रशिया ज्वाइंट वेंचर IRRPL delivers 35,000 AK 203 राइफल्स
to Indian Army. Okay, coming to next news is NASA sets to launch Habitable, World's Observatory Telescope to find inhabited planet by 2050. ठीक है. WH's unique telescopes doubled Super Hubble, capable of detecting a range of biosignals emitted by living organism and discovering inhabitants planet by 2050 तक. मतलब ऐसा टेलीस्कोप है जो कि हैबिटेंट्स होंगे किसी प्लेनेट पे तो उसको कैच कर लेगा, उसको रेंज उस उनके जो जो सिग्नल्स है उसको कैप्चर करके बता देगा कि ये प्लेनेट पे हैबिटेट है. ठीक है. 2 Gaganyaan astronauts shortlisted and 1 to travel for mission to ISS with NASA. The 2 of its 4 trained Gaganyaan astronauts for the Axiom 4 mission to the, ये हमने पढ़ा था, Axiom 4 वाला मिशन है, आगे पढ़ा है हमने. Russia approved schedule for creation of Russian orbital satellite by 2033. Yuri Borisov, Director General of Roscom. Roscom बेसिकली क्या है, जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया है, जैसे इसरो इंडिया का है, जक्सा जापान का है, नासा यूएसए का है, वैसे ही. ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. एसलेसन सक्सेसफुली लॉन्च टर्कीज फर्स्ट होममेड टर्किश 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट. एसलेसन कंपनी टर्किश आर्म फोर्सेस ने फर्स्ट इंडस्ट्री डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ टर्की लॉन्च कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स Falcon 9 रॉकेट. Falcon 9 रॉकेट बहुत सारे यार करता है भाई, ले भी आता है, ले भी जाता है बहुत सारे सैटेलाइट्स को. फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड साइन लेटर ऑफ इंटेंट. लेटर ऑफ इंटेंट है ना ये लगाई, हाँ, लेटर ऑफ इंटेंट टू जॉइंटली डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स. फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड ने ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है. नाटो की 75th एनिवर्सरी समिट जो कि वॉशिंगटन डीसी में हुई थी यूएसए में, वहां पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड ये चारों मिलके, ये चारों शायद यूरोप की कंट्रीज हैं, ईयू की कंट्रीज हैं. पोलैंड भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है. तो यूरोप के चारों कंट्रीज उन्होंने ज्वाइंटली डेवलप करेंगे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल. इन्वायरमेंट अपने को पढ़ना नहीं है, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चारों कंट्रीज हम लिख लेते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड. LOI to develop long range cruise missile. अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है, और इसको भी हम सर्च करके दिखाए थे, वैसे मेरे को पता है बट एक बार सर्च कर लेते हैं. क्रूज मिसाइल बेसिकली होती है, ये कैसे सर्च हुआ है, सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल, अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल दैट सस्टेन्स थ्रू aerodynamics lift for movement of its path. For first primary mission is to place the ordnance. ठीक है, aerial torpedo. अरे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्रूज मिसाइल आर सेल्फ propelled for the most of part of their flight, flying in a relatively straight line and at lower altitudes due to rocket propellant. In contrast, ballistic missile path different होता है. अब दिखाओ, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है. कहाँ गया भाई, कहाँ गया? बैलिस्टिक मिसाइल है डिफरेंट फ्रॉम द क्रूज मिसाइल. क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड है, ठीक है. बैलिस्टिक मिसाइल फायर पर एज अ लार्ज आर्क अप एंड डाउन. देखो क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसको लॉन्च करेंगे, वो ऐसे यू शेप में जाके ऐसे गिरती है. क्रूज मिसाइल सरफेस टू सरफेस ऐसे चलती है, या फिर लॉन्च भी होती है तो ऐसे जाके ऐसे चल के फिर ऐसे जाके टारगेट हिट करती है. बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे आर्क फॉलो करती है, ठीक है, बिग आर्क. उसको यहाँ पे जाके ऐसे, उसका यहाँ से उसको वो जेट से इसको प्रेशर मिलेगा, फिर ऐसे मुड़ेगी, उसको जेट से ऐसे मिलेगा, यहाँ मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ेगा. वो मतलब उसको कैसे ही मोड़ा जा सकता है. ठीक है, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल. और ये होती है क्रूज मिसाइल, एक बार छोड़ दिया वो अपने आप जाके टारगेट को हिट कर जाती है. ये हो गई क्रूज और ये हो गई बैलिस्टिक. ठीक है. स्पोर्ट्स, फॉर्मूला 1 लुइस हैमिल्टन विंस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स. भाई मैं बोल रहा हूँ सब अलग अलग जीत रहे हैं. पिछले साल बस मैक्स वर्स्टेपन और लुइस हैमिल्टन जीते.
और इस बार पता नहीं कौन कौन लोग जीत गए हैं भाई, इतने सारे लोगों का नाम हर ग्रैंड प्रिक्स को याद रखना मुश्किल है, बट विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम इन रिवीजन। ओके, तो पहला न्यूज़ है, ब्रिटिश गेमर लुइस हैमिल्टन जी ने जीत लिया है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को। लुइस हैमिल्टन यूके के ड्राइवर है ना। लॉन्डो नॉरिस जी थर्ड आए हैं, मैक्स वेस्टमैन रेडबुल के सेकंड आए हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। थ्री टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेस्टमैन सेकंड आए हैं, ठीक है। थर्ड आए हैं कुछ बताया नहीं है उन्होंने, ठीक है। सेकंड आए हैं मैक्स, ये पिछले साल फर्स्ट आए थे, वर्स्टेपेन ऑफ रेडबुल, ठीक है। और लैंडो नॉरिस मैकलैरेन के थर्ड आए हैं। सेकंड न्यूज इज गगन नारंग अपॉइंटेड चीफ डे मिशन ऑफ पेरेंट्स। अरे मतलब जैसा मैं गगन नारंग को बनाया, ये पता है मुझे, ठीक है। ओलंपिक्स का 36 एडिशन था, तो ये पता है कैसे लिखा है, 10 ये x10 होता है, 10 20 30 और 3 33, 33rd एडिशन था। 36 बोल दिया क्या मैंने, 33rd एडिशन था। उन्होंने लंदन में जो 2012 का ओलंपिक्स था ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 10 पहले पता है गगन नारंग जी की जगह मैरी कॉम जी को एज अ चीफ डे मिशन लेने की बात हुई थी, बट फिर उन्होंने मना कर दिया था या कुछ इशू हुआ था, तो उनकी जगह गगन नारंग जी को ले लिया गया, ठीक है। हाँ देखो यहाँ लिखा है, he was elevated from the deputy chief de mission position following the resignation of पद्म विभूषण अवॉर्डी मैरी कॉम। पर्सनल रीजंस थे, उसकी वजह से वो नहीं गई, तो उसकी उनकी जगह पे अब गगन नारंग जी आ गए। सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024, इंडियाज तस्निर तस्निम मिर एंड तरुण मानेपल्ली विन द सिंगल्स टाइटल। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स तस्मिन मिर एंड Tarun Manepali won the women's and men's single title at the Saint Denis Reunion Open 2024 थर्ड एडिशन हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था, फ्रेंच डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ओशियन। दोनों इंडिया ने ही जीता है, मेंस भी और वुमेन्स भी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, थर्ड एडिशन हुआ था अभी, सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 थर्ड एडिशन था ये, बैडमिंटन का इवेंट है। मेंस टाइटल किसने जीता है, मेंस सिंगल ऐसे लिख लो, और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, मैन का जीता है हमारे तरुण, थरुण थरुण नाम है, थरुण मैनेपली, और वुमेन का जीता है तस्निम मीर जी ने, ठीक है। गौतम गंभीर बना हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये पता चल गया है हमें, ये पता है, सबको पता है जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है। अडानी ग्रुप रीअनाउंस एज प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम एट पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। और अभी पेरिस ओलंपिक्स से लेके 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स तक कौन ऑफिशियल पार्टनर बन गया है, बीसीएल बन गई है, ठीक है। वो अब इसको स्पॉन्सर करेगी। अडानी ग्रुप अभी तक प्रिंसिपल स्पॉन्सर था पेरिस ओलंपिक्स में 2024 के, अडानी ग्रुप था, ठीक है। पूमा इंडिया पार्टनर्स विद इंडियन ओलंपिक टू बिकम ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर फॉर पेरिस ओलंपिक्स। पूमा इंडिया फुट पार्टनर बन गया था, ठीक है, यही पता है, मैं अभी चोरी नहीं पढ़ेंगे। बुक एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है, ए आर गवर्नर रिलीज्ड अ बुक टाइटल कारगिल वॉर बाय लेट कर्नल एम बी रविंद्रनाथ, Kargil War, The Turning Point, authored by Veer Chakr awardee, the late Colonel Magod M.B. रविंद्रनाथ, M.B. रविंद्रनाथ ऐसे याद करेंगे। AR गवर्नर, AR कौन क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा मुझे लगा आंध्र प्रदेश, नहीं अरुणाचल प्रदेश को AR कहा जाता है, AP नहीं कहा जाता। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केवालिया त्रिविक्रम पार्नियर, पार्नियर जो रिटायर हो चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट से, वो भी गवर्नर ऑफ आंध्र अरुणाचल प्रदेश है।
उन्होंने लॉन्च किया कारगिल द टर्निंग पॉइंट, जो कि ऑथर की गई है लेट कर्नल एमबी रविंद्रनाथ जी के द्वारा, एट द करियप्पा हॉल। ओ, आर्मी ऑफिसर इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु कर्नाटका लॉन्च किया है करियप्पा हॉल। भाई मैं एसएसबी देने गया था तो देखा था अपना एसएसबी सेंटर पे ये आर्मी ऑफिसर इंस्टीट्यूट है। आर्मी ऑफिसर इंस्टीट्यूट नहीं है बेसिकली, वो तो एसएसबी इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी करियप्पा हॉल था। केएम करियप्पा आपको पता होगा कौन थे? केएम करियप्पा थे हमारे फर्स्ट आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इनको क्या मिला था? ऑनररी अवार्ड जो होता है आर्मी का, वो मिला था। इनके साथ एक और को मिला था, वो किसको मिला था बताइएगा? हिंट दे दो क्या? पता ही होगा सबको। तमिलनाडु सीएम स्टेलिन रिसीव्स कॉफी टेबल बुक्स ऑन फोर्ट इन तमिलनाडु एंड इंडिजिनस डाइटीज। ये क्या है? सीएम रिलीज टू इंग्लिश लैंग्वेजेस कॉफी टेबल बुक्स on fort of Tamil Nadu and indigenous deities titled Flog Deities of Tamil Nadu, Worship Tradition Custom, and Fort of Tamil Nadu of Walkthrough. These books were released in collaboration with the Hindu publication at the Secretariat in Tamil Nadu, Chennai, Tamil Nadu. ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो अपने को पढ़ना नहीं है। स्टेट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट न्यूज़ पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट न्यूज़ का है, स्टेट न्यूज़ भी अच्छी खासी है भाई। ठीक है, स्टेट न्यूज़ पढ़ते हैं। State news is Rajasthan to become first state to adopt a road safety action plan for 10 years. पूछ देगा कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जो कि अडॉप्ट करने वाला है रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 इयर्स? तो राजस्थान है वो, राजस्थान। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 इयर्स। ठीक है, the proposal action plan aim to reduce road accident in the state by 50% till 2030। ठीक है, यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट साइंड एमओयू विद मेक माई ट्रिप टू प्रमोट स्टेट टूरिज्म। यूपी ने, यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट signed MOU with Make My Trip to promote state tourism। है काफी चीजें हैं यूपी में घूमने के लिए। आगरा है, आगरा का फोर्ट है, और अपना लखनऊ में इतने सारे मतलब पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि बनाई गई थी, नवाबों का शहर कहा जाता है उसे। कानपुर में घूमने के लिए भाई थोड़ा, अपने कानपुर में थोड़ा कम है, कोई आएगा तो उसको कहाँ घुमा सकते हैं? इंस्टीट्यूट तो हैं काफी अच्छे, मॉल्स भी हैं, 3-4 मॉल है, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क है। ठीक है, आरबीआई की बिल्डिंग दिखा सकते हैं चल के जो कि स्टेट्स की कैपिटल्स में होती है, लेकिन कानपुर में भी है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू डिजिटल नागरिक एंड एआर वीआर स्किल, कर्नाटका लॉन्चेस साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। अब पूछ देगा डिजिटल नागरिक एंड एआर वीआर स्किल्स किस स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है या फिर किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो कर्नाटका स्टेट में लॉन्च हुआ है डिजिटल नागरिक एंड एआर वीआर स्किल्स। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी स्किल्स है। टू ट्रेन ओवर, इसका एम है टू ट्रेन ओवर 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट अक्रॉस द स्टेट इन डिजिटल सेफ्टी बाई 2025। क्या है बेसिकली? डिजिटल नागरिक एंड एआर वीआर स्किल्स। ये कहाँ है? कर्नाटका में लॉन्च हुआ है, कर्नाटका। टू ट्रेन ओवर 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स इन डिजिटल सेफ्टी बाई 2025। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट न्यूज इज राजस्थान फाइनेंस मिनिस्टर दिव्या कुमारी प्रेसिडेंट स्टेट बजट। इन्होंने भी स्टेट बजट दिखाया, कितना लोकेट किया है? यूएसडी 350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का प्लान है। डेवलप्ड राजस्थान एट द रेट 2047। In the full budget for the financial year 24-25, the government has estimated a revenue receipt
at rupees 264 lakh crore. Revenue expenditure at rupees 2.90 lakh crores and revenue deficit at rupees 25,258 crores. The feasible risk rate is estimated at 3.93% of the gross state domestic product. 350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का प्लान है बाय 2047 राजस्थान गवर्नमेंट का। और बजट का टोटल फुल बजट फाइनल द एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ 2.64 lakhs। टोटल बजट वैल्यू नहीं बताई है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन। माझी लड़की बहन क्या है? माझी माझी क्या होता है? लड़की बहन तो समझ में आ गया, बहन है ना ये, बहन 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 कहा जाता है महाराष्ट्र में शायद बहन को। तो ये लॉन्च है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन। लॉन्च हुआ है कहाँ पे? ये लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र। ठीक है, इस स्कीम में क्या है? 1,500 पर ऑल द वुमेन बेनिफिशियरीज। कितना दिया जाएगा? ₹1,500 per month to all women beneficiaries। ठीक है, देयर एज शुड बी बिटवीन 21 to 65। ये हर का है, जहां भी स्कीम हो या सब में यही 21 to 65। फैमिली इनकम ऑफ वुमेन बेनिफिट शुड बी लेस देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली इनकम लेस देन 2.5 lakhs। बाकी सब में तो 8-8 लाख था, तो इसमें अच्छा है 2.5 लाख है सिर्फ, तो कम लोग होंगे काफी जिनको बेनिफिट मिलेगा ये। बट आजकल भाई फर्जी सर्टिफिकेट तो बन ही जाता है। ठीक है, लेकिन 21 से 65 साल की उम्र तक की लेडीज हैं उनको मिलेगा 1,500 पर मंथ, वन बेनिफिशियरीज को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। भाई आजा नीचे, एक सेकंड इसको नीचे लाते हैं ऐसे। टाटा पावर लॉन्चेस घर घर सोलर इनिशिएटिव इन यूपी। टाटा पावर ने घर घर सोलर इनिशिएटिव निकाला है यूपी में। ठीक है, घर घर सोलर इनिशिएटिव बाय टाटा पावर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने टाटा जी ने, टाटा पावर ने घर घर सोलर इनिशिएटिव निकाला है। द हाउस होल्ड कैन रिसीव अ मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ 1,08,000 rupees comprising central government subsidy of 78,000 and state government subsidy of maximum 30,000 rupees, 15,000 per kilowatt for rooftop solar installation up to 3 kV। कितना पैसा मिलेगा? ₹108,000, 1,08,000 गवर्नमेंट सब्सिडी। 15,000 rupees पर किलोवाट अप टू 3 किलोवाट। भाई 3 किलोवाट ही लगाने का है इंस्टॉलेशन, तो आपको तो फिर भाई 15,45,000 ही मिलेगा। और ज्यादा भी लगाओगे तो कम मिलेगी सब्सिडी, बट मैक्सिमम जा सकती है 1,08,000 तक। ओके, घर घर सोलर टाटा पावर के संग। अच्छा ये पूरा नाम ये है टाटा पावर के संग। ये कहाँ लगा है? वाराणसी में इनिशिएटिव लिया है। वाराणसी में लिया है भाई इनिशिएटिव, मुझे लगा पूरे यूपी में इनिशिएटिव लिया गया है भाई, सिर्फ वाराणसी में लिया गया इनिशिएटिव टू प्रमोट रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सोल्यूशन। ठीक है, अक्रॉस उत्तर प्रदेश। वाराणसी में घर घर सोलर टाटा पावर के संग। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई भी खत्म होता है। ठीक है, तो अपन बाल सही करते हैं और एक थंबनेल के लिए फोटो आ जाएगी ना।
आगे थंबनेल के लिए फोटो, क्या गंदी एक्टिंग की है भाई। ठीक है, तो इफ यू वाचिंग टिल नाउ, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। आई होप सो कि आप भी पढ़ रहे होंगे जीके, और आप सबका जिनका भी मेंस लगा 29 तारीख को, और जिनका मेंस अपकमिंग है 6 तारीख को आरबी क्लर्क का जब भी रिजल्ट आएगा 6 तारीख को मेंस होना तय है, और 13 तारीख को अपना आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होना तय है अक्टूबर में। तो ज़्यादा दिन नहीं है, 29 तारीख के बाद 6 तारीख में कितने दिन है, 7-8 दिन है, और 13 तारीख में भी फिर 6 और दिन है बस। तो इसीलिए भाई आई होप सो आप पढ़ रहे होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड यस विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।